So welcome students to the power electronics classes. So आज हम लोग पावर मॉसफेट के बारे में देखेंगे. Okay. So MOSFET is just a type of field effect transistors. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोग फेट के बारे में देख रहे थे, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. तो फेट जो रहता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो रहता है, वो दो टाइप्स का रहता है. ठीक है. First one is known as your JFET, that is junction field effect transistors, and the second one is your MOSFET. Okay, so either JFET हो या MOSFET हो, दोनों क्या होता है हम लोग का, दोनों FET का टाइप्स है, और दोनों का अगर हम लोग क्लासीफाई फर्दर करेंगे तो JFET भी हम लोग का दो टाइप्स का होता है, एक N चैनल JFET और एक होता है P चैनल JFET. और MOSFET को भी दो टाइप्स में करेंगे, तो एक होता है इनहेंसमेंट MOSFET और एक होता है डिप्लीशन MOSFET. ओके. So whether whatever the types of FET, चाहे JFET हो, MOSFET हो, N चैनल हो, P चैनल हो, enhancement हो या depletion हो, उसमें दो चीज जो रहता है वो मेन रहता है. First one is that field effect transistor is a unipolar device, that is the current conduction is due to only the flow of electrons or holes. And the second property is that, first is that, what is that? That is it is unipolar in nature. FET is unipolar in nature. And the second one is that, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हम लोग का क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि वोल्टेज की मदद से ही ये ऑपरेट करता है, वोल्टेज की मदद से ही ये ऑन होता है. ओके. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज इट इज यूनिपोलर एंड इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड. ओके. सो अगर हम लोग बोलते हैं कि मॉसफेट कैसे मिलकर के बना होता है, तो मॉसफेट जो रहता है वो दो टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है. MOSFET is a combination of two technologies, MOS and FET. MOSFET जो रहता है वो दो टेक्नोलॉजी से मिलकर के बना हुआ रहता है. एक होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है MOS टेक्नोलॉजी, और एक रहता है FET टेक्नोलॉजी. MOS टेक्नोलॉजी मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. ठीक है. और FET मतलब तो आप लोग जानते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो क्या होता है कि फील्ड अगर अप्लाई करते हैं उसके बेस पे हम लोग का वो जो डिवाइस है वो वर्क करता है. सो दैट इज द फील्ड इफेक्ट टेक्नोलॉजी. फील्ड देते हैं या आइदर वोल्टेज देते हैं तो वो डिवाइस ऑपरेट करता है. सेकंड टेक्नोलॉजी इज द MOS टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स लेयर पे एक इंसुलेटिंग लेयर देते हैं, दैट इज द मेटल ऑक्साइड लेयर. ओके. सो दिस इज नोन एज द MOS टेक्नोलॉजी. ओके. सो अब हम लोग देखते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शंस, दैट इज बीजेटी का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है. तो बीजेटी में आप लोग देखिए, यहाँ पे देख रहा हो आप लोग, कलेक्टर बेस एंड इमीटर इज देयर. जेफेट में देखते हैं तो जेफेट में क्या आता है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स इज देयर. अब देखिए दोनों इक्विवेलेंट ही है. बेस क्या है, गेट के बराबर है. कलेक्टर क्या है, ड्रेन के बराबर है. इमीटर क्या है, सोर्स के बराबर है. ओके. मतलब बेस का वही रोल रहेगा जो गेट का रोल रहेगा, ड्रेन का वही रोल रहेगा जो कि कलेक्टर का रोल रहेगा. ओके. और जो एरो जो रहता है वो किस चीज को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को शो करता है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग का टर्म्स है. नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन लिटिल बिट ऑफ द मॉसफेट. ये मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली मॉसफेट का सिंबल है. सिंबल में क्या है, इसमें भी गेट, ड्रेन एंड सोर्स रहता है. गेट, ड्रेन एंड सोर्स इज देयर. और इसमें भी क्या हम लोग का है, ये हम लोग ज़्यादातर जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेफेट हो या मॉसफेट हो, हम लोग एन चैनल ही पढ़ते हैं, क्योंकि एन चैनल इजीली टू फैब्रिकेट होता है. चाहे वो बीजेटी में भी देखें तो ये हम लोग बीजेटी देखते हैं तो वो, या हम लोग ट्रांजिस्टर्स अगर देखते हैं तो हम लोग एनपीएन ही देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं. ठीक है. अगर हम लोग अगर हम लोग फेट की बात बोलते हैं तो फेट में हम लोग क्या करते हैं, फेट में हम लोग ज़्यादातर हम लोग दो टाइप्स का होता है, लेकिन हम लोग
एन चैनल जो मॉसफेट रहता है, एन चैनल जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रहता है, एन चैनल जेफेट, उसी को हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मॉसफेट में भी हम लोग का क्या है, मॉसफेट में भी हम लोग का दो टाइप्स होता है, एक होता है एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट और एक होता है डिप्लीशन मॉसफेट। तो ये हम लोग एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट ही ज़्यादातर देखते हैं। तो इसमें कितना टर्मिनल्स रहता है, गेट ड्रेन एंड सोर्स इज देयर। इसमें भी हम लोग को क्या है, डायरेक्शन जो एरो का शो कर रहा है वो क्या हम लोग का है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को शो कर रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ कंपैरिजंस को देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या कंपैरिजंस होता है। फॉर एग्जांपल बीजेटी बाइपोलर होता है, सब लोग जानते हैं बाइपोलर इसलिए होता है क्योंकि करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। वेयर एज जेफेट और मॉसफेट हम लोग का यूनिपोलर रहता है, दैट इज करंट का कंडक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स के ही कारण होता है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज बीजेटी इज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि इसमें बेस करंट के मदद से ये ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ होता है। वेयर एज फेट और मॉसफेट जो रहता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, दैट इज इसका ऑन होना या ऑफ होना या इसका ऑपरेट करना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ओके, now coming to one important point, that is input impedance of JFET and MOSFET are higher than BJT, that is JFET और MOSFET का जो इनपुट इम्पीडेंस रहता है, इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, वो बीजेटी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर जेफेट और मॉसफेट की बात करें तो इसमें इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू मतलब इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें बीजेटी कम। इसीलिए ये कारण क्या है कि मतलब इनपुट इम्पीडेंस अगर हम लोग को जेफेट और मॉसफेट में ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग को जो एक्साइटिंग सिग्नल है मतलब जो कंट्रोल सिग्नल जो हम लोग देते हैं वो बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ता है जेफेट और मॉसफेट में। और बीजेटी में जो कंट्रोल सिग्नल जो हम लोग देते हैं, दैट इज योर बेस करंट, वो थोड़ा हम लोग को ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है क्योंकि इसका हम लोग का इनपुट इम्पीडेंस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज फेट जो रहता है वो हम लोग का बहुत ईजिली से उसको बना सकते हैं और बहुत कम ये स्पेस लेता है कंपेयर टू द बीजेटी। ओके, सो ज़्यादातर हम लोग कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज वी यूज़ द फेट compared to the BJT because they occupy the less space and they are very they can easily find space in the ICs. Okay, so ये comparisons आप लोग को समझना जरूरी है, फेट हो या फिर comparisons किसके बीच हम लोग कर रहे हैं, मेनली बीजेटी और फेट, फेट मतलब जेफेट और मॉसफेट, ये तीनों में comparisons आप लोग हमेशा देखिएगा। comparisons करके आप लोग उसको एनालॉगस बना सकते हैं मतलब समझ सकते हैं। तो बीजेटी कैसा रहता है देखने में, बीजेटी में तीन टर्मिनल्स रहता है, दैट इज इमीटर बेस एंड कलेक्टर रहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की अगर बात बोलते हैं। और अगर जेफेट की बात बोलते हैं, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि एन चैनल जेफेट है, उसमें कितना टर्मिनल्स रहता है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, ठीक है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, बीच में एन चैनल रहता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पी चैनल को एम्बेड कर देते हैं और दोनों को जो साथ जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं गेट। और बाकी जो तो दो टर्मिनल्स इधर निकालते हैं उसको बोलते हैं सोर्स एंड ड्रेन, विच वी हैव ऑलरेडी सॉ। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मॉसफेट जो रहता है उसका कहाँ कहाँ ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशंस में हम लोग मॉसफेट का यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का स्विच का रिक्वायरमेंट रहता है। इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं एज ए स्विचिंग डिवाइस, एसएमपीएस में यूज़ करते हैं, कन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हम लोग को हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग का रिक्वायरमेंट्स रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉसफेट का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉसफेट, कंस्ट्रक्शन ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन, तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है कि आप लोग का देखिए ये हम लोग का है मॉसफेट है, एन चैनल हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि हम लोग एन को ही देखते हैं ज़्यादातर, तो ये हम लोग एन चैनल
एन चैनल और इन्हेंसमेंट मॉसफेट इसका नाम है, एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट, एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट इसका नाम होता है। ओके, तो ये कैसे मिल करके बना होता है, एक पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट रहता है, पी टाइप में मटेरियल आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स रहता है। तो पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट लेते हैं, दैट इज मटेरियल, वी टेक द फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पी टाइप ऑफ मटेरियल। उस पी टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एन प्लस दो एन प्लस लेयर को डिफ्यूज कर देते हैं, मतलब उसमें हम लोग फिट कर देते हैं। टू एन प्लस लेयर्स आर डिफ्यूज्ड इन द पी सबस्ट्रेट। अब एन प्लस में क्या होगा, एन प्लस मतलब है कि इसमें हम लोग का ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एन माइनस रहता तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। तो दो हाईली डॉप्ड एन प्लस रीजन्स को पी सबस्ट्रेट में डिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। डिफ्यूज करने के बाद क्या करते हैं कि एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर को हम लोग ऊपर में लगा देते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर रहता है वो हम लोग का एक इंसुलेटिंग लेयर का वर्क करता है। इंसुलेटिंग लेयर का ये पूरा का पूरा हम लोग का लेयर है, किस पे हम लोग लेयर लगाएं, एन प्लस के ऊपर। देखिए फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, पहले पी सबस्ट्रेट लगाएं, उसके ऊपर एन प्लस सबस्ट्रेट को डिफ्यूज किए, और डिफ्यूज करने के बाद हम लोग एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ऊपर में लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम लोग मेटल्स को लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसमें एचिंग कर देते हैं, एचिंग उसमें ड्रिल करके एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम मेटल्स है उसको हम लोग एच करके हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हम लोग लगाते समय ध्यान रखते हैं कि ये जो पार्ट है वो हम लोग को एन प्लस रीजन्स को टच करना चाहिए, ठीक है। तो दो एन प्लस जो दो हम लोग मेटालिक कॉन्टेक्ट्स लगाते हैं, पहले को बोलते हैं सोर्स, दूसरे को बोलते हैं ड्रेन। एक और मेटालिक कॉन्टेक्ट्स को हम लोग लगाते हैं SiO2 लेयर में, लेकिन ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है, जस्ट यहाँ तक इसको एम्बेड करते हैं, एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज द गेट टर्मिनल। ओके, सो तीन टर्मिनल्स हम लोग के पास है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज हम लोग यहाँ पे VGS से कनेक्ट किए, VGS एक बैटरी से कनेक्ट किए, और यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, VD और S के बीच में एक बैटरी लगा दी है, दैट इज नोन एज योर VD। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा देते हैं कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ये स्विच अगर ऑफ रहता है या ऑन रहता है, डिपेंड करेंगे इसका ऑपरेशन पे क्या होता है, तो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल प्रिंसिपल देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या होता है, बाय अप्लाइंग ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड across the insulator, the resistance of conducting channel can be controlled। क्या बोला है कि by applying transverse electric field across the insulator, the resistance of the conducting channel can be controlled। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल के कंडक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, मतलब चैनल को हम लोग कंडक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे अब इसका वर्किंग अगर हम लोग देखते हैं तो इसका वर्किंग हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका वर्किंग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि अगर हम लोग का VGS जो है वो ये जो स्विच है ये ऑफ रहेगा, और दूसरा कंडीशन कि ये स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन दो ही चीज पे डिपेंड करता है, ये स्विच पर, स्विच ऑन रहेगा या तो क्या होगा, स्विच ऑफ रहेगा तो क्या होगा। तो पहला सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि स्विच अगर ऑन हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑफ कोर्स, ओके, यहाँ पे देखिए स्विच हम लोग का आइदर ऑन हो सकता है या हम लोग का ऑफ हो सकता है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग कंडीशन लेते हैं कि स्विच हम लोग का क्या रहता है,
first condition is that when the switch is in, let's take that what happens when it is in off condition. तो off condition में अगर ये रहता है तो क्या होगा हम लोग का, देखिए ऑफ कंडीशन अगर रहता है तो ये देखिए, ये बैटरी का जो VDD बैटरी का जो प्लस है, ये प्लस यहाँ से गया है, ये प्लस जा करके यहाँ से होते हुए ये N प्लस रीजन को टच कर रहा है। ओके, और ये हम लोग का P रीजन है, ये पूरा का पूरा हम लोग का P रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो दैट ये हम लोग का एक PN जंक्शन है, और ये PN जंक्शन में हम लोग यहाँ पे बायसिंग दे रहे हैं प्लस। तो ये PN जंक्शन कैसा बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। सो दैट when the switch is in off condition, the no any current flows, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि PN जंक्शन हम लोग का रिवर्स बायस है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा ड्रेन टू सोर्स। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट when VGS is in off condition। ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि when VGS का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, VGS कोई वोल्टेज हम लोग नहीं देंगे। तो VGS अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पे तो किसी तरह का कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ का जो VD जो हम लोग चार्ज दे रहे हैं, ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस है, ये कहाँ जा रहा है हम लोग का, ये प्लस यहाँ पे जा रहा है। ये प्लस अगर यहाँ जा रहा है तो ये N प्लस रीजन को टच कर रहा है, और तो ये हम लोग का जो PN जंक्शन है, ये हम लोग का रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस है तो ये हम लोग का जो PN जंक्शन है वो रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम लोग का क्या है कि VGS अगर हम लोग का ऑन रहता है, VGS ऑन रहता है, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जस्ट स्विच को क्या कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो अट्रैक्ट होने लगे हैं यहाँ पे जाकर के, इलेक्ट्रॉन्स का लेयर यहाँ पे जाने लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम लोग का उसके पीछे हम लोग का यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है सब यहाँ हम लोग का जमा होने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर यहाँ बन गया, एक प्लस लेयर यहाँ बन गया, तो ये जस्ट एक कैपेसिटर के फॉर्म में बिहेव करेगा, और उसके पीछे ये प्लस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, सो दैट यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बन जाएगा, निगेटिव चार्ज का लेयर, और इस निगेटिव चार्ज के लेयर को हम लोग बोलते हैं एन चैनल। दिस निगेटिव लेयर इज नोन एज योर एन चैनल, और इसी एन चैनल के नाम पे ही इस मॉसफेट का नाम क्या पड़ा है, एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट। अब क्या करते हैं हम लोग कि अब सिचुएशन को देखते हैं कि अब ये जो जंक्शन है PN जंक्शन वो कैसा बायसिंग है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम लोग VGS को ऑन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे हम लोग का N चैनल बन जाता है, और VGS को और भी अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होता है हम लोग का, तो VGS को अगर हम लोग और बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे N चैनल जो है वो और भी ज़्यादा हम लोग का निगेटिव होते जाएगा, और भी ज़्यादा निगेटिव होते जाएगा। तो निगेटिव अगर होते जाएगा तो जो पहले हम लोग का P सबस्ट्रेट था अब क्या होते जा रहा है, वो यहाँ पे एक N चैनल ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होते जा रहा है। तो अब हम लोग दोनों केसेस को कंपेयर अगर करते हैं तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे एक रिवर्स बायस होता था, क्योंकि यहाँ पे पहले P था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि अब यहाँ पे रिवर्स बायस का कोई कंडीशन नहीं रहा। अब हम लोग को क्या होता है कि सिंपली क्या करेगा, ये जो प्लस बैटरी का है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इस साइड, ऐसे करके फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा, और करंट हम लोग का कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ओके, सो जितना ज़्यादा हम लोग VGS को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं इन्हेंसमेंट मॉसफेट, क्योंकि ये करंट जो है वो इन्हेंस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द
VGS को जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग का करंट फ्लो करता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. दैट्स वाई इट इज नोन एज द इन्हेंसमेंट MOSFET बिकॉज द करंट इज enhanced by the voltage. Okay, so so that's it, the concept uh, of the MOSFET. और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था कि ये SiO2 का जो लेयर आता है वो बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है सर्किट को, क्योंकि ये हम लोग का एक इंसुलेटिंग लेयर रहता है. सो अभी आप लोग को बता रहे थे कि MOSFET क्या रहता है. MOSFEट हम लोग का एक MOSFET और जो FET जो डिवाइसेस रहता है वो क्या करता है, BJT की तुलना में उसका इनपुट इम्पीडेंस काफी ज्यादा होता है. ओके, so that we require very less control signals in case of FET and MOSFET compared to the BJT. Working we have already saw. Okay, so in the next class we will see the power MOSFET. अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं सिंपल MOSFET के बारे में. That is, we can say that it is low power MOSFET which it cannot be used frequently in industries. So हम लोग को मतलब लो पावर जो MOSFET रहता है उसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकें. तो इंडस्ट्रीज में हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट और ज़्यादा पावर एप्लीकेशंस का यूज पड़ेगा. तो इसी MOSFET में हम लोग ऐसा क्या चेंजेस करेंगे कि इसको हम लोग इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सके. Okay, so there should be some changes. So in the next class we will see the power MOSFET, and also in the next class we will see the characteristics of the MOSFET. Okay, so that's it for now. Hopefully you have understand it, and in the next class we will see the power MOSFET. Okay, thank you students.